भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के मर्डर के आरोपी का घर अब गिरा दिया गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी और सुबह 9 बजे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पंचशील नगर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले आरोपी की दुकान भी सील कर दी गई थी और 17 मई की शाम भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जिस आरोपी तंजील उर्फ शूटर का आज मकान गिराया गया वो फरार बताया जा रहा है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि बीते दिनों शहर की सेंट्रल जेल के सामने सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर हुआ था और ऐसे में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। सूरज, ये तस्वीरें अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे हम, जहां पर आरोपी के घर के ऊपर कार्रवाई होता हुआ दुकान को भी पुलिस ने सील कर दिया। आगे क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या कुछ अपडेट। जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा लगातार आरोपी के घर में बुलडोजर चल रहा है। आरोपी तंजील वही है जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो मंडल उपाध्यक्ष है सुरेंद्र कुशवाहा, उनके मर्डर का आरोपी है। लगातार फरार बताया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम और प्रशासन की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा प्रतिज्ञा उसके घर की। एक तरफ सामने की तरफ उसके घर में बुलडोजर चल रहा है। ये 2 मंजिला जो उसका घर है, बड़ा घर बना है पंचशील नगर में, और इसी घर में बुलडोजर की कार्रवाई सामने की तरफ से हो रही है। पीछे की तरफ से मैं तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं प्रतिज्ञा क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो बुलडोजर चल रहा है उसकी तस्वीरें आप दिखा रही होंगी। लेकिन ये घर है, यही घर है, ये जो येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसी घर में लगातार बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले नगर निगम की टीम और प्रशासन यहां पर पहुंचे सुबह से, और जो घर में लोग थे उनसे बातचीत की, उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि घंटे 2 घंटे में, क्योंकि घर बड़ा है और घर जो है अंदर गली में मौजूद है, किसी घर में और दिक्कत ना हो बुलडोजर चलाने के कारण। यही कारण है कि धीरे धीरे करके बुलडोजर चल रहा है और 1-2 घंटे में ये जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है कुछ ही समय बाद जमीन दोज कर दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कांड करता है, ऐसा हत्या का कोई आरोपी होता है, तो उसके घर बुलडोजर चलेगा। और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है क्योंकि आरोपी जो है लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार कई आरोपियों को गिरफ्तार तो कर चुके हैं, लेकिन तंजील अभी तक प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। यही कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और बुलडोजर इसके घर में, आरोपी के घर में सुबह से ही चल रहा है प्रतिज्ञा। बिल्कुल सूरज, बुलडोजर तो घर पर चल रहा है, लेकिन तंजील की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ तैयारी कर रही है, कैसे उसको पकड़ेगी, क्या कुछ इस पर अपडेट मिल पाया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ऑफ कैमरा हमारी जो यहाँ पर एसीपी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी थे, एसडीएम वगैरह सब आए हुए थे। हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी संयुक्त टीमें हैं जो आरोपी को तलाश कर रही हैं, लेकिन आरोपी नहीं मिल पा रहा है। आरोपी को ट्रेस भी किया जा रहा है बाकायदे, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जो और आरोपी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह से पूरा मर्डर केस सेंट्रल जेल के बाहर हुआ था, चाकुओं से हमला किया गया था और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो नेता थे उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। आरोपी जो तंजील है, कोई ऐसा नहीं कि इस मर्डर केस में पहला आरोपी है प्रतिज्ञा, इससे पहले भी उसके ऊपर कई मुकदमे हैं। साथी बदमाश माना जाता है। पुलिस इस आरोपी को कहीं ना कहीं पहले भी कई बार मतलब इसके ऊपर धाराएं दर्ज कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी ये माना नहीं और इस बार मर्डर केस में आरोपी बनाया गया। तो पुलिस कहीं ना कहीं लगातार तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचेंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल सूरज, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द पकड़ लेगी आरोपी को, तो जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल के बाद अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में तेज गर्मी और लू की वजह से धान की फसल खराब होने के चलते पोहा पिछले कुछ दिनों में 600 क्विंटल तक महंगा हो गया है। हालांकि पोहा महंगा होने से इंदौर के पोहा लवर्स को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। सुबह से ही पोहे की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और इस बीच पोहे के दाम बढ़ने को लेकर इंदौर के लोगों से बातचीत की है विस्तार न्यूज संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। लोगों ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पोहे जिससे इंदौर की पहचान है और इंदौर के अधिकतर लोग सुबह उठते ही जिसका नाश्ता करते हैं, वो पोहे अब महंगे होते जा रहे हैं। वजह है तेज़ गर्मी। इंदौर में तो पोहे का एक अलग ही क्रेज़ है और शुरुआत जो है सुबह की शुरुआत पोहे के नाश्ते से होती है।
और पोहा जब 5 रुपये का था तब भी खाते थे, आज 20 का हुआ तब भी खा रहे हैं। तो उसमें तो कोई कहीं कमी आनी नहीं है। और आप ये 56 दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोगों में हमारे यहाँ इंदौर में क्रेज़ है पोहे का, जलेबी का। वो तो एकदम फेमस है। पोहा जलेबी नहीं हो तो इंदौर वालों की सुबह नहीं होती। महंगा हो रहा है पोहा लगातार। हाँ महंगा हो रहा है। फिर भी आप खाते हैं कि कम कर हाँ दिया? बहुत पसंद आता है हमको। पसंद है आपको? हो तो अब दाम बढ़ रहे हैं पोहे के? नहीं आप लोग कुछ भी नहीं, बढ़ाएंगे? जो दाम है वही दाम रहे। पोहे के तो दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं बढ़ा रहे नहीं हैं। हम लोग नहीं बढ़ा रहे। पोहा के दाम बढ़ रहे लेकिन हम लोग नहीं बढ़ा रहे। तो आप लोग का क्या क्राइटेरिया रहता है दाम बढ़ाने का? अब हमारा तो पहले से 20 ही रुपये चल रहा है, अभी तो वही रेट चल रहा है पूरे मार्केट में। इतना भी महंगा हो गया तो पोहा पोहा है आप कितना पसंद करते हैं पोहा? 100%। पोहे से ही होते हैं दिन की शुरुआत। महंगा होता जा रहा है पोहा। ठीक है ना, अभी कितना महंगा होगा यार, फिर भी ठीक है। अभी पसंद करते हैं तो खाना ही पड़ेगा। जो फसल खराब हुई है उसकी वजह से धान फैक्ट्री में, प्लांट में कम पहुंच रहा है और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में पोहे के दाम 600 रुपये क्विंटल बढ़ गए हैं। यानी कि प्रति किलो 6 रुपया दाम बढ़ गया है। जो पोहे 42 रुपये के थे वो अब 50 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। अगली खबर आपको ग्वालियर से बता दें। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद एक युवक ने एमबीबीएस छात्रा के साथ फोटो और वीडियो ले लिए और इसके बाद वो उससे छेड़छाड़ करने लगा, जिससे परेशान होकर छात्रा ने उससे दोस्ती तोड़ दी। जिससे नाराज युवक ने छात्रा को बदनाम करने और उसके फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर छात्रा ने कंपू थाने पहुंची और वहां पर मामले पर पूरी शिकायत दर्ज की है। तो ये खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद एक युवक एमबीबीएस की छात्रा के साथ उसकी फोटो और वीडियो लेने के बाद उसे लगातार धमकी दे रहा और परेशान कर रहा है। हालांकि छात्रा ने अब थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। अगली खबर अलीराजपुर से है, जहां छकतला चोटी गांव में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया था, जहां पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी की गुत्थी का खुलासा कर दिया और मकान मालिक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने नकदी समेत आभूषण बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में ही उनके पड़ोसी, जो कि वास्तव में उनका भांजा है, उसको इन्होंने संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ पाया और भांजे से जब पूछताछ की तो भांजे ने उनके घर में जाकर नकद उठाकर चोरी करना स्वीकार किया है। जितना आर्टिकल जो सोने की चेन और अन्य सामान बताए थे वो सारा पुलिस ने उनके भांजे से जब्त कर लिया है। अब उसको न्यायालय में पेश किया। मुरैना के खेड़ा मेवदा गांव में क्राइम ब्रांच बनकर घर में घुसे बदमाशों ने हथियारों की नोक पर 14 लाख से अधिक के जेवर और नकदी लूट लिए और मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से की है। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। तो वहीं डिंडोरी के शहपुरा नगर में प्रशासन सख्ती के साथ अतिक्रमण हटवा रही है और शहपुरा नगर में जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिसके चलते सख्ती के साथ अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए, साथ ही मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत का अमला भी मौजूद रहा। तो प्रशासन डिंडोरी में लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में उटीला के आदिवासी पुरा में जंगली सियार ने बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला बोल दिया। सियार ने बच्चों के मुंह, नाक और कान में इस तरह काटा है कि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं 6 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिसकी सूचना पुलिस ने वन विभाग को दे दी है और बच्चों का इलाज भी चल रहा है। भोपाल के एमएलबी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश दीक्षित को उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी को नोटिस दिया गया है। प्रिंसिपल पर कॉलेज की महिला स्पोर्ट्स टीचर को कबड्डी खेलने और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करने का आरोप लगाया गया है और ऐसे में एमएलबी कॉलेज के प्रिंसिपल को ये नोटिस दिया गया और 10 दिन में उनसे लिखित जवाब मांगा गया है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लिखी है पीएम मोदी को चिट्ठी। नरसिंह घोटाले की जांच को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करवाने की मांग दिग्विजय सिंह ने की है। जांच की टाइमलाइन तय करने की भी मांग रखी गई है और राजनेताओं की भूमिका की जांच की मांग भी दिग्विजय सिंह ने उठाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार नरसिंह घोटाले से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार बीजेपी को घेरने और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी चिट्ठी लिखी है। और किसको लिखी है ये चिट्ठी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरसिंह घोटाले की जांच को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग और हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में ये जांच करवाई जाए, ऐसी मांग दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी के जरिए रखी है। 2020 से चल रहे हैं और 2023 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दे दिया, उनको मान्यता। ये कहाँ की? उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश चाहिए उनको। जब तक दिशा निर्देश सीबीआई नहीं देगी, हाईकोर्ट नहीं देगी, तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी सरकार की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है।